बड़ा चीज है कि जो लोग जातिगत राजनीति और जाति के आधार पर राजनीति करने आते हैं और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं जो लोग केवल जाति की राजनीति करते हैं वो आज राजनीति में हासिल है। और जहां तक हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की बात है, हमारे नेता का एक ही कहना है कि न धर्म की बात न प्यार है हमारे। वहां किसी गरीब का कोई काम हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं होता है, लोग दौड़ते दौड़ते ब्लॉक में थक जाते हैं। आम जनमानस का काम जो है कि तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी का, जो जिन्होंने इतना अच्छा सारा कुछ ला दिया है कि सब कुछ आम जनता और किसान के खाते में पैसा जा रहा है, जिससे कुछ लोगों की समस्या कम हुई है, लूट खसोट से लोग बच रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो लूटने खसोटने वाले लोग हैं उसमें भी की बात आप बोल रहे हैं कि जातिगत राजनीति को खत्म करना है, तो फिर आप ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है, ये भूमियार है, ये राजपूत है, ये दलित है, ये महादलित है। आप बोलिए ना कि ये बिहार के हैं, हमारे युवा हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लोग हैं, इनमें से हम चुनाव लड़ाएंगे, इनको हम आगे बढ़ाएंगे। जाति नमस्कार प्रणाम आप तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल दिन हो। आज एक वैसे शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि छपरा के बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से जाता है और विगत लोजपा परिवार से जुड़कर 20 सालों से चिराग पासवान जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चिन्हों पे चलकर छपरा और कई दसों विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और पार्टी के लिए हमेशा सक्रिय हैं। अभी पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य बनाई है और लगातार समाज को उत्थान के लिए हर वर्ग गरीब गुरबा परिवार हो या प्रशासनिक की कोई बात हो, हमेशा ये तत्पर रहते हैं। नाम के लिए मोहताज नहीं है, पहचान के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन छोटा सा परिचय इनके मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है और राजनीतिक करियर कब से शुरुआत हुई, क्या क्यों दिखते हैं राजनीतिक में काम करें। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद निर्मल जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, छपरा जिला और विधानसभा बनियापुर के सभी क्षेत्रवासियों को, सभी को मेरे तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना है। माता रानी की कृपा सबों को बनी रहे, यही कामना है। मैं भी व्रत में हूँ, पूजा में हूँ, आप आए इसके लिए धन्यवाद आपका। मेरा नाम तो नंदू कुमार सिंह है और मैं, जहाँ तक आप पूछे कि राजनीतिक सफर की बात, तो मैं 1995 से मेरे पिताजी की हत्या के बाद से मैं 1995 से राजनीति में सक्रिय रूप से रहता हूँ। और शिक्षा दीक्षा की जहाँ तक बात है तो मैं छपरा से ही पढ़ा लिखा हूँ। ग्रेजुएशन में मुझे यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मैंने MD गलगोटिया यूनिवर्सिटी से MBA किया मैंने। और उसके बाद से सामाजिक कार्यों में, राजनीति में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो देखते ही हैं हर क्षेत्र में जहाँ कहीं भी किसी तरह की दिक्कत होती है, यही तो जो तत्पर रहता हूँ सबके लिए। और खासकर पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट होने का कारण, एक तो पिताजी चूंकि मेरे राजनीति में थे, सक्रिय राजनीति में रहते थे, JP आंदोलन के समय से वो राजनीति में सक्रिय थे। और चूंकि उनकी हत्या के बाद हम राजनीति में आए और मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी था वो मेरा पॉलिटिकल साइंस ही था, इसलिए राजनीति में रुचि रहती है। क्या लगता है आपको, जब से आप 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, लगातार पार्टी एक ही पार्टी में अपना कर पार्टी का सेवा और पार्टी का सिपाही बनकर लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो क्या पार्टी की विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात हो तो मैं 20 वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही हूँ। बहुत सारे पदों पे रहा मैं जिला में, अभी भी मैं पार्लियामेंट्री का चेयरमैन हूँ। पार्टी का विचारधारा और हमारे आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन किया था और तब से मैं 20 वर्षों से इस पार्टी में अनवरत तो सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। हमारे श्रद्धेय गार्जियन और पार्टी के संस्थापक
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद वो चिराग जी जब आए राजनीति में और उन्होंने जब पार्टी की कमान संभाली, तो चूंकि चिराग जी युवा हैं, उनकी सोच जो है वो बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति बहुत ही अच्छी है। जो आप देखें पिछले विधानसभा में भी या 2014 से जब से वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार जो जमुई से लोकसभा का चुनाव जीत के गए, तो जमुई नीति आयोग के रिपोर्ट में 1 नंबर के पायदान पे था। तो उनका जो मापदंड है, उनका जो काम करने का तरीका है या उनका जो सोच है, वो बिल्कुल ही बिहार के लिए, बिहारियों के लिए सोच है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, हमारे बिहार के लोग कैसे आगे बढ़े हमारा। इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, जिससे परिलक्षित होता है कि उनके मन में क्या है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तत्काल की घटना है कि बिहार पूरे बाढ़ से प्रभावित था। उत्तरी बिहार में बाढ़ से बहुत प्रभावित, बहुत लोग ट्विटर पे, विपक्ष के नेता लोग ट्विटर पे अपना बहुत सारा बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन हमारे नेता बहुत व्यस्त समय में अपने मंत्रालय का काम छोड़ के 2 दिन के प्रवास पे कंटिन्यू सहरसा और पूर्णिया, भागलपुर साइड में जाके बाढ़ पीड़ितों के साथ उन्होंने समय बिताया, उनको यथासंभव मदद किया। पदाधिकारी लोगों को निर्देश दिया कि भाई किसी को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे नेता का आदर्श है, वो जमीन पे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सोच अच्छी है, जिससे प्रभावित होकर लगातार 20 वर्षों से हम लोग उनके साथ एकदम कदम के कदम मिला के चलते हैं। और मेरा फेसबुक का आप अगर देखेंगे जो स्लोगन है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मैं जिंदगी भर अपना राजनीति श्री चिराग पासवान जी के साथ ही मैं अपना समर्पित कर दिया हूँ, उन्हीं के साथ मेरा राजनीति शुरू है और खत्म होगा। अजय, आपने एक बड़ी सवाल कहा कि राजनीति की आपने जो बात कही, 20 वर्षों की आपने एक्सपीरियंस की बात कही, तो 20 वर्षों की हम बात करें तो राजनीति में 20 वर्षों में जंगल राज की भी आपने सरकार देखा होगा। अभी डबल इंजन का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी लोग का निधि भगत 5 पार्टियों की निधि भगत से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। तो क्या 20 वर्षों का वो जंगल राज आज भी याद है आपको? आज भी वो दिखता है कि आज के समय, उस समय के समय में जो भय था, वो दौर हमारे जनता को कुछ बताएंगे? देखिए, आप जो जंगल राज की बात किए, तो हम लोग तो उस समय अपनी जवानी के दहलीज पे थे, जब भरपूर जंगल राज बिहार में हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। संयोग से मैं भी राजनीति में उस समय सक्रिय रहता था। तो जंगल राज की परिकल्पना करके तो आज के जो लोग हैं, जो आज का बिहार और आज का जो भारत देख रहे हैं और आज का बिहार का जो परिदृश्य देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जंगल राज था और आज का जो बिहार है, और आदरणीय माननीय हम लोग के मुख्यमंत्री और हमारे नेता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार में यहाँ बिहार में जो विकास हुआ है, नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। आज सड़कों का जाल या जो भी हो, सारे व्यवस्था के हमारे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे से, हमारी बिहार सरकार, भारत सरकार के मदद से हमारा समर्थन है, हमारी पार्टी का समर्थन है, सारे लोग मिलकर बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम होगा। क्या लगता है कि आपने कहा कि जिस तरीके से 20 वर्षों में मैंने जो काम देखा और आज के बिहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, लेकिन एक बड़ी बात आपसे मैं पूछूंगा कि बिहार में अभी तक जितने लोग भी राजनीति किए हैं, जितने लोग भी पार्टी बनाए, जितने लोग भी पार्टी के लिए काम किए हैं, बल पर जाति की राजनीति की बात होती है, विकास में समाज की बात नहीं होती, सामाजिक राजनीति की बात नहीं होती, सभी लोग अपने जात के नेता को पूछते हैं। आखिर क्यों, क्या कमी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो लोग जातिगत राजनीति और जाति के आधार पर राजनीति करने आते हैं, और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं जो लोग केवल जाति की राजनीति करते हैं वो आज राजनीति में हासिल है। और जहां तक हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की बात है, हमारे नेता का एक ही कहना है कि न धर्म की बात, न जात की बात, सबके विकास की बात हमारे नेता करते हैं। हमारे नेता कहीं जातिगत कोई न उनकी टिप्पणी आज तक कहीं आप सुने होंगे, ना ही वो इस टाइप का कोई उनका हमारे पार्टी का एजेंडा है। हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कोई जाति का एजेंडा हमारी पार्टी का।
क्या लगता है कि इस बार 2025 में जिस तरीके से डबल इंजन का सरकार है, तो क्या लगता है कि बिहार में बड़ा क्रांति लेकर आएगी सरकार? निश्चित ही सरकार जो हम लोग गठबंधन में चुनाव हमारी जीत होगी और हमारे गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर बिहार में इतिहास रचेंगे और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और जो विकास की रफ्तार आप देख रहे हैं इससे 2 गुनी 4 गुनी ज्यादा रफ्तार से बिहार में विकास होगा और बिहार फर्स्ट होगा, बिहार के लोग फर्स्ट होंगे। ऐसे एक बड़ी सवाल आपसे रहेगा कि आप विधानसभा बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, 20 वर्षों से अपने विधानसभा की प्रगति और दुर्गति और विकास की रफ्तार आप देख रहे हैं। अभी वहाँ पे वर्तमान में आरजेडी के लोग जीते हुए हैं, तो क्या लगता है जो 20 वर्षों से विकास बनियापुर का नहीं हो पाया, नए चेहरे को वहां पे लाना चाहिए? और विकास की बात अगर आपके नजरिए से हम पूछना चाहें तो क्या आप एक आम नागरिक होकर अपने विधानसभा के लिए कैसा विकास करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बनियापुर विधानसभा की बात आपकी है तो चूंकि मेरा घर उसी विधानसभा में है और बनियापुर में विकास क्या हुआ है ये हम लोग धरातल पे देखने वाली चीज है। आप लोग भी जाते हैं, मेरे 2-3 कदमी को देखते ही होंगे। विकास नहीं होने का कारण जनता का सोच है, क्योंकि जब लगातार आप एक ही प्रतिनिधि को बार बार प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में विकास का कल्पना करना भी लाजमी है। यह संभव है, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि परिवर्तन जब होगा तभी विकास होगा और क्षेत्र में जब तक नया चेहरा आते जाते रहेगा तभी विकास हो पाएगा, वो विकास करेगा। ठीक है, अगर नया चेहरा अगर आता है तो क्या वाकई में, अगर मान लीजिए अगर आप पार्टी, आपको लगता है 20 वर्षों से पार्टी की आप सेवा कर रहे हैं, अगर बनियापुर से अगर पार्टी अगर आपको सेवा करने का मौका दे, जनता का हित के लिए अगर आपको जनता आपको आशीर्वाद दे दी, तो किस तरीके का बनियापुर के विकास की ख्वाहिश आपके नजरिए से क्या है? देखिए, यह तो अभी हमारा चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का बात नहीं है। अगर पार्टी का हमको भरोसा बनता है, पार्टी हमें अगर यह जिम्मेदारी देती है भाई चुनाव लड़ना है, निश्चित तौर पर चूंकि राजनीति में है तो सबकी मतलब परीक्षा होती है, डिवाइड करने संस्कृति में निश्चित रूप से अगर ऐसी हमको पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहूंगा। जहां तक रहा विकास की बात, तो चूंकि हम लोग धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जमीन के लोग, हम लोग हवाई लोग नहीं है और ना ही हम बहुत बड़े धनाढ़ परिवार के लोग हैं कि हमने जमीन नहीं देखा। हम लोग धरातल के लोग हैं और धरातल पे ये जानते हैं कि किस तरह का विकास करने पे आम जनता को उसका लाभ मिलेगा, यह हमें पता है। क्योंकि मैं भी उसी जगह से और उसी क्षेत्र से, उसी जमीन से बिलोंग करता हूँ, तो हमें यह पता है कि कैसे विकास किया जाएगा तो आम जनमानस का उसमें विकास होगा और सारे जनता का उसमें निहित विकास निमित्त जो काम है वो सारे लोगों का होगा। जैसे अब बहुत सारा उदाहरण है, कितना आपको बताया जाए, किस क्षेत्र में आप जाइए तो कोई प्रतिनिधि वहां सुनने के लिए तैयार है हमारे। वहां किसी गरीब का कोई काम हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं होता है, लोग दौड़ते दौड़ते ब्लॉक में थक जाते हैं। आम जनमानस का काम जो है, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी का, जो जिन्होंने इतना अच्छा सारा कुछ ला दिया है कि सब कुछ आम जनता और किसान के खाते में पैसा जा रहा है, जिससे कुछ लोगों की समस्या कम हुई है, लूट खसोट से लोग बच रहे हैं। लेकिन उसमें भी लोग लूटने खसोटने वाले लोग हैं, उसमें भी दिमाग लगा के लूट ले रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधि वहां चाहे कोई भी उनका सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो धरातल के जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग भी इस चीज से सफर किए हैं, तो इसलिए यह निश्चित तौर पे होगा कि हमारे क्षेत्र में अगर हमें यह मौका मिलता है, हमें अगर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पे लोग विधायक के घर और सांसद के घर जाते हैं। किसी को हमारे घर हमारे दरवाजे पे नहीं आएगा, उनका विधायक या उनका प्रतिनिधि उनके दरवाजे पर जाके उनकी समस्या को सुनने का काम करेगा। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता
और मंत्री जी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का एकदम कहना है। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे जो भी सांसद आज जीते हैं वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के दरवाजे पे जाके, पंचायत में जाके, गांव में जाके लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे नेता का सोच है। तो उस नेता का मैं भी सिपाही हूँ, तो हमें अगर यह मौका मिलता है तो मैं भी उन्हीं के कदम चिन्हों पर चलने का कोशिश करूँगा। अगर इनके जैसे लोग, अगर क्षेत्र की हम बात करें, अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग और ऐसे सोच वाले लोग अगर अपने विधानसभा के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए अगर आते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि अगर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कई लोग नेता के घर पे जाते हैं, उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, लेकिन मेरा सोच है कि मैं गरीबों का मसीहा बनूं, गरीबों के बीच में जाऊं, गरीबों की आवाज बनूं और गरीबों की आवाज सुनकर उनका निवारण करूं। ऐसे लोगों को आना बहुत ही अच्छा होगा। जाते जाते सर एक बड़ी सवाल रहेगी आपसे। देखा जाए तो बिहार में भी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाया है, जन स्वराज पार्टी, और जन स्वराज पार्टी का हमेशा ये कहना है कि जन स्वराज पार्टी बन गया अब बिहार में जातीय राजनीति को खत्म कर देंगे, उनका ये सोच। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे समय मिला, अगर मैं जीता, अगर मेरे मंत्री या मेरे मुख्यमंत्री बन गए तो 1 घंटे में मैं बिहार का दारू बंद कर दूंगा। ये जो दोनों सवाल सोशल मीडिया पे पूरे शब्दों का वायरल होते रहते हैं, तमाम आप उनके सोशल मीडिया से आप सुनते भी होंगे न्यूज के माध्यम से। क्या लगता है कि राजनीति में प्रशांत किशोर के आने से, नए पार्टी बनाने से बिहार में कुछ बदलाव आ सकता है कि वही बिहार रह सकता है? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात आप कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे मैनेजमेंट करता है। उनका जो सोच है कि बिहार में विकास हो, गरीब बच्चे भी आए राजनीति में, नीचे के लोग भी राजनीति में, है बहुत अच्छी बात। लेकिन उनका जो यह कहना है कि जात पात की राजनीति नहीं होगी, जाति पाति का कोई बात नहीं होगा, तो आप उज्जवल जी एक चीज बता दीजिए, आप रिपोर्टिंग करते होंगे, देखते होंगे, कोई भी ऐसा मंच बता दीजिए जहां प्रशांत किशोर जी अगर मंच से भाषण दे रहे हो तो वहां जाति की बात नहीं करते हो। ये फलाने जाति के लोग हैं, ये फलाने जाति के लोग हैं, जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। का मतलब क्या है सर? आप यह कह रहे हैं कि मैं जात की राजनीति नहीं करूंगा, जातिगत राजनीति को बिहार से खत्म कर दूंगा, और आप मंच पे जाके अब खुद जात बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं मुसलमान को 75% टिकट दूंगा, तो फलाना जाति को इतना टिकट दूंगा, तो दलित जाति को इतना टिकट दूंगा, तो भूमिहार जाति को इतना टिकट दूंगा, तो राजपूत को इतना टिकट दूंगा। तो भैया ये क्या बात है? ये जाति में बांटना नहीं हुआ। आप जब जाति की बात आप बोल रहे हैं कि जातिगत राजनीति को खत्म करना, तो फिर आप ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है, ये भूमिहार है, ये राजपूत है, ये दलित है, ये महादलित है? आप बोलिए ना कि ये बिहार के हैं, हमारे युवा हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लोग हैं, इनमें से हम चुनाव लड़ाएंगे, इनको हम आगे बढ़ाएंगे। जाति की बात क्यों? जाति में आप बाइफर्केशन करना है कि ये फलाने जाति से है इसलिए हम इनको चुनाव लड़ाएंगे। तो आप जाति की बात कहाँ, आप तो जाति को और बढ़ावा दे रहे हैं, आप तो बाइफर्केशन कर रहे हैं। आपको खड़ा होकर मन से ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये हमारे इस जाति के हैं, ये हमारे उस जाति के हैं। आप अच्छा है, आप पढ़े लिखे नौजवान युवा, तो आप लाइए राजनीति में, बहुत अच्छी पहल है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप यह कह के टिकट का क्यों बंटवारा, चुनाव लड़ाने की बात आप कर रहे हैं कि फलाने जाति के ये है, तो फलाने जाति के वो है, फलाने जाति के वो है, ये गलत है। आप ठीक है, बहुत अच्छी पहल है कि जातिगत राजनीति खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब जातिगत राजनीति जहां होगा, जिस प्रदेश में होगा, जिस जगह पे होगा, उस प्रदेश का विकास कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग जाति में बट के अपने अपने जाति को वोट करेंगे। और हम लोग नेता भी हैं पॉलिटिक्स में, इसलिए तो हम जैसे लोग उसका लाभ उठाते रहेंगे, नेता जाति का लाभ उठाएंगे। लेकिन जातिगत राजनीति से कोई फायदा हुआ हो आप बता दीजिए। किसी एक जाति से अगर आपको कोई फायदा हुआ, किसी एक जाति को किसी नेता से कोई फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। विकास सबके लिए, यह प्रदेश सबका है, किसी एक जाति का नहीं है। इसलिए जातिगत बात को होने ही नहीं चाहिए।
कि ये फलाने जाति के हैं, वो फलाने। हम सब बिहार के, हम सब बिहारी हैं, हम सब हिंदुस्तान के, हम सब हिंदुस्तानी। तो बिहार में हम बिहारी हैं, हम किस जात से ये मतलब नहीं रहता, हम बिहारी हैं, बिहार के जनता हैं, हम बिहार के नागरिक हैं। इसलिए हमारा जो योगदान होना चाहिए यह बिहार के लिए होना चाहिए, बिहारियों के लिए होना चाहिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। मैंने कहीं ना कहीं आपको कहना है कि बिहार में प्रशांत किशोर जाति राजनीति खत्म नहीं कर पाएंगे, उनका जो प्रयास है असफल रहेगा। और जो पार्टी बनाए है उनका जो सोच है मुख्यमंत्री पद पे मैं पहुंच जाए, उस पर नहीं हो पाएगा। आपका ये तब से लगता है, समाज के लोग भी ये कहना चाहते हैं। लेकिन जाते जाते क्या कहेंगे छपरा के 10 विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से, और अपने बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कहेंगे, कुछ खास से अपील कुछ करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को राजनीति में जो आए दिन प्रतिदिन जो घटते जा रही है, लोग अच्छे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अच्छे लोगों को लोग चुन नहीं पा रहे, अच्छे लोगों को लोग वोट नहीं दे पा रहे, उन लोगों के लिए क्या है? देखिए, सभी जगह की जनता समझदार है, सभी लोग आज के डेट में सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ देख पाए, बहुत अवेयरनेस आ गया है। तो मैं यह नहीं कह रहा कि मैं बहुत काबिल हूँ, लेकिन मैं खुद को, मैं अपने आप से भी ये बोल रहा हूँ, अपने को समेट के ही बोल रहा हूँ कि अगर हमें चुनाव में किसी को चुनने का मौका मिल रहा है तो हम लोग वैसे लोगों को जरूर चुने जिनसे हमें यह उम्मीद हो, जो हमारे धरातल के लोग हों और जो अच्छे लोग हों, जो हमारी समस्या को समझ सके, जिनके पास हम आसानी से पहुंच सके, जिनके पास जाने में हमें अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़े, ऐसे नेता। चूंकि देखिए, एक सीधा सा परिभाषा है कि हम आज मान लीजिए, हम अपने ऊपर उदाहरण है, हमको आज पार्टी चुनाव टिकट दे देती है, हम सोच लीजिए कि हम विधायक हम बन गए, हम प्रतिनिधि बन गए, तो प्रतिनिधि बनने का यह मतलब थोड़े है कि मालिक हम हो गए उस विधानसभा के। मालिक तो जनता है, इसलिए कि जनता के चुने हुए हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं है। हमारा काम है जनता का काम करना। इसलिए मैं अपील यह करूंगा कि आप अपने सेवक को चुने, मालिक नहीं चुने। ऐसे लोगों को नहीं चुने जिनको आप जब वोट दे दें, चुनाव जीतने के बाद वो आपके मालिक बन जाए। सेवक को चुनिए जो आपका सेवा करे, आपकी बात को समझे, आपके बीच में रहे, आपके दुख सुख में शामिल हो, आपके यहाँ आसानी से पहुंच जाए, या आपको जरूरत है तो आप उसके यहाँ आसानी से पहुंच जाए। इसलिए हमारी जनता से अपील रहेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी जहां से भी जो भी चुनाव करें, वैसे लोगों का चुनाव करें जो आपका सेवक बन के काम करे, मालिक बन के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आगामी चुनाव 2025 का आ रहा है, तमाम जनता जनार्दन से अपील इन्होंने कहा कि अच्छे और ईमानदार छपी, और जो आपके हित के लिए और आपके विकास के हित के लिए काम करे, आपके बच्चों के भलाई के लिए काम करे, उन व्यक्तियों को चुने। नहीं कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़े तो 2 घंटा 3 घंटा बैठना पड़े, विकास की बात करें तो आपकी विधानसभा विकास ना हो पाए। ऐसे लोगों पे आप सतर्क हो जाए और आने वाले चुनाव में आप सजग हो जाए, और बेहतर लोगों को मानिए। पार्टी के सभी अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि बेहतर लोगों को चुनने का प्रयास कर उन्हें टिकट दीजिए, क्योंकि टिकट के भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो मैं माननीय सभी अध्यक्ष के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे लोगों को चुनाव करके टिकट दीजिए, ताकि छपरा और बिहार में बड़ा क्रांति है और विकास की धारा रफ्तार बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित।